हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पॉइंट जीएस में। आज हम बात करेंगे 2021 के सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को, साथ ही जानेंगे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 जीता है। यह भारतीय मूल की अरब नागरिक है। इन्होंने यह पुरस्कार अपनी पुस्तक अरेबिक एंड ओरेशन फंक्शन के लिए जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी पुस्तक थी? अरेबिक ओरेशन एंड फंक्शन के लिए। एग्जामिनर अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं एक्स्ट्रा फैक्टों से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कौन सी पुस्तक के लिए जीता था? अरेबिक ओरेशन एंड फंक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताहिरा यह अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारतीय मूल की है और प्रथम महिला भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पुरस्कार की तो पुरस्कार अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमोजी निशिया किस देश की खिलाड़ी बनी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस देश की बनी थी? जापान की। ठीक है फ्रेंड्स, 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम पे किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और किस गेम में करा था? तो इस बार पहली बार स्केटिंग बोर्डिंग एक गेम आयोजित किया गया था। इसी में ही जापान की 13 वर्ष की महिला ने अपने नाम पर स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट्स कर बताएं कि वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस राज्य को आमंत्रित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य को। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन आयोजन इटली रोम में किया गया है। इस सम्मेलन में विश्व उद्योगों पर चर्चा की गई है। इस सम्मेलन में भारत के तेलंगाना राज्य को आमंत्रित किया गया है। FAO का जो पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1945 में, और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इटली रोम में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म को वैभव स्थापित करने एवं संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित 2013 में आई त्रासदी में यह समाधि स्थल बह गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि प्रतिमा का अनावरण भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधा छपेगा कि नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? 5 स्टार लगा दो। यह क्वेश्चन सीधा छपेगा कि नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय शर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
समाज कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अजय शर्मा की बात करें तो अजय शर्मा द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रबंधक निदेशक भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन की बात करें, संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड के। ठीक है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के बारे में जाने तो स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है? बर्न। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है यहाँ की स्विस फ्रैंक। और जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूनमलाल दहिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा था? ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में चर्चाओं में रहा था, इसका जो राइट आंसर है किस देश ने? चीन ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन की बात करें, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसका उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उन्मुक्त चंद। बीबीएल जो है भारत में, इंडिया में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी बेस पर ऑस्ट्रेलिया में भी बीबीएल का आयोजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन की बात करें, 2021 को मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हो गया था, वह थे? सागर सरहदी का निधन हो गया था, वह थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह लेखक और फिल्म निर्माता थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। 21 मार्च को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सागर सरहदी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन की बात करें, मार्च 2021 को लक्ष्मण पाई का निधन हो गया था, वह थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह थे एक चित्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगरतला हवाई अड्डे को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। तीसरा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2018 को। बात करें चौथे युवा ओलंपिक खेल के तो यह 2026 में सेनेगल देश के डकार शहर में आयोजित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। भारत मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में सीधा छपेगा कि भारत मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघा राजगोपालन। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। मेघा राजगोपालन ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि कैसे चीन ने लाखों उइगुर मुसलमानों को कैद कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पुलित्जर पुरस्कार की तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह अमेरिका समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 में पुलित्जर का 105वां संस्करण दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 का कौन सा संस्करण दिया गया था, तो कौन सा दिया गया था? 105वां संस्करण दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे।
टाइफून इम्फा तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। हाईसेन और मयस्क तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को। एग्जाम में अक्सर तूफानों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसाम्बो देश के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, टीबी के जो अन्य नाम है क्षय रोग, यक्ष्मा और तपेदिक। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व यक्ष्मा दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सारे नाम टीबी के ही है और मनाया जाता है 24 मार्च को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने। ठीक है फ्रेंड्स, जो दिल्ली के वर्तमान में सीएम है अरविंद केजरीवाल जी ने ही यह योजना शुरू करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है मनोज सिसोदिया, और जो दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल का नाम आप कमेंट कर अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।